जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी सीक्रेट की पॉइंट का। आपका वो जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट होने वाला है और आज के इस वीडियो में मैं पावरफुल बैंक निफ्टी का कंटेंट देने वाला हूं जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जो मैं आपको देने वाला हूं ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ट पे है और जो लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्रुप में अपडेट किया हुआ था लाइव, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा जो पॉइंट्स वहां पे हमने बताया हुआ था। और उस पॉइंट में आपको जो है, जैसे मान करके चलिए कि रिट्रेसमेंट होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि रिट्रेसमेंट पे हम लोगों का एंट्री होता है और कई बार वहां पे एंट्री जो है आपका फेक हो जाता है या फिर कह सकते हैं कि फेक ब्रेकआउट हो जाता है, कई बार आपका गलत एंट्री हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, नॉर्मल जो ब्रेकआउट होता है उस ब्रेकआउट पे एंट्री होता है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं जो ब्रेकआउट है कौन से पॉइंट पे आपको एंट्री करना चाहिए और कौन से ब्रेकआउट पे आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज मैं इसकी का सिर्फ एक पॉइंट डिस्कशन करूंगा, बाकी धीरे धीरे हम लोग जो है आगे चल करके इसको डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। आप जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पावरफुल कंटेंट देख करके आप ऐसा सोचेंगे कि आपको पहली बार इस चैनल पे ऐसा, मतलब पहली बार ऐसा चैनल आप देखने को मिल रहा है आपको, जो आपको एक पावरफुल कंटेंट, यूनिक कंटेंट जो मार्केट में हमेशा होता है वो चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वजह कॉल टिप्स ये वो जो जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, जब आप इस ग्रुप को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे हुआ ये था कि जब ये पॉइंट में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का मॉर्निंग में मैंने अपडेट किया हुआ था 9:30 बजे के आसपास। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या हुआ, ये पॉइंट से आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट पे मार्केट जो है हमने व्यू बनाया था कि रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग जो है शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग जो है शॉर्ट करेंगे, जो कि लाइनिंग भी मैंने मार्केट डाला हुआ था, इसमें मैंने ऑडियो भी डाला हुआ था, आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हुआ ये कि आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और रिट्रेसमेंट भी किया और वापस मार्केट लो को ब्रेक किया, फिर भी यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं होगा? हालांकि पूरा फुलफिल कर रहा है, रिट्रेसमेंट तो मार्केट किया है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ब्रेकडाउन हुआ है, तो फिर एंट्री क्यों नहीं होगा? तो मैं आपको इसका बहुत पावरफुल यूनिक मेथड मैंने बताया हुआ था ये ऑडियो में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इसमें बोला था कि पॉसिबल होगा तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। आप जब ऑडियो सुनेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार कवर कर दे। हालांकि मैंने इसके ऊपर जो है ये बताया हुआ था, इसको बनाया हुआ था, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो जो है फिबोनाची के ऊपर डाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका सिर्फ एक की पॉइंट शेयर करूंगा, बाकी धीरे धीरे आप लोगों के साथ जो है आगे चल करके आती रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना है। जैसे मान करके चलिए कि यदि हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट कर रहे हैं, अब मार्केट ये पॉइंट से ऊपर गया, तो सिंपल सा नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हाई को जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट में तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रख करके चलिए, आप जितने ही मेंबर्स अभी ये वीडियो को देख रहे हैं, तो जब भी मार्केट डायरेक्टली हाई को ब्रेक करता है ना, मतलब सिंगल रिट्रेसमेंट में यदि मार्केट हाई को ब्रेक करता है तो उस कंडीशन में हम लोगों का बाइंग का व्यू फुलफिल होता है, नहीं तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो मान करके चलिए कि इसका रिट्रेसमेंट लेवल जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ, अब मान करके चलिए कि इसका रिट्रेसमेंट लेवल 30% पूरा हो गया। अब 30% पूरा होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब डायरेक्टली ब्रेकआउट होगा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो है एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे अब ये पॉइंट से मार्केट ऊपर गया और ये पॉइंट में मार्केट हाई लगाया, हाई लगाने के बाद यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट भी किया। अब मान करके चलिए कि 30-40% रिट्रेसमेंट किया और ये हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये हाई को यहाँ से इसी रेंज में रह रहा है और ये लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा। मान करके चलिए कि ये नीचे के लो को और हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, यही इसी रेंज में मार्केट रह रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, बहुत केस में आपको ये हो सकता है कि या तो यहाँ पे आपने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का आपने सुना होगा कि लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आपके दो ही कंडीशंस हो सकते हैं, या तो मार्केट यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट यानी कि लोग बेच रहा होगा, या फिर लोग यहाँ पे इस पॉइंट में जो है बाय कर रहे होंगे। ये दो ही सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि मार्केट यहाँ पे लोग ऐसे ये हाई भी बना दिया और ये भी बना दिया, यदि इस बीच में मार्केट ट्रेड करने लगा तो इसका मतलब यह है कि या तो यहाँ पे लोग बाय या फिर यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। ये दो ही कंडीशन हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको अब जब मान करके चलिए कि मुझे ट्रेड लेना होगा तो फिर क्या होगा, अब डायरेक्टली यदि यहाँ पे ब्रेक किया तो डायरेक्टली ब्रेक किया, तो ऐसे सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि अब इतना मार्केट ये रेंज में इतना देर मार्केट 1-2 हाई लगा दिया इस बीच में, उसके बाद वापस इसको ब्रेक किया, तो ऐसा है कि मार्केट यदि ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर चले जाए। तो बहुत केस में यह हो सकता है कि आपका फेक ब्रेकआउट हो सकता है। फेक ब्रेकआउट हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया, उसके बाद वापस जो है मार्केट इसी रेंज में आकर के नीचे फंस गया और वापस मार्केट नीचे कंटिन्यू होना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या करते हैं, फिर ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाता है, जब भी मार्केट
एक से ज्यादा हाई लगा देता है रिट्रेसमेंट पॉइंट पे, तो फिर हम लोगों का एंट्री कभी भी नहीं होता है। आपने अक्सर ये ग्रुप में देखा होगा यहाँ पे कि हम लोगों का एंट्री एक से ज्यादा हाई लगाने के बाद एंट्री नहीं होता है। जब भी सिंगल एक हाई होना चाहिए और उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर जाकर के हम लोग एंट्री लेते हैं। लेकिन इसका एक और सिनेरियो है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका। हालांकि देखिए, मैं ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करना चाहता, ज्यादा डिस्कशन करने के बाद लंबा हो जाता है वीडियो। अब जैसे मान करके चलिए कि इसका दूसरा सिनेरियो ये है कि यहां से हाई लगाया, अब मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट में जो है रिट्रेसमेंट किया। अब रिट्रेसमेंट करने के बाद 30% ये डायरेक्ट जो इसको ब्रेकआउट करता है ना, डायरेक्ट यहां पे जैसे ही ब्रेकआउट करता है आपका एंट्री होता है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट आपका कंप्लीट हो चुका होता है। तो आपका जो पहला फॉर्मेट होना चाहिए ये होना चाहिए। अब मान करके चलिए कि ये पॉइंट में आप देखेंगे, ये पॉइंट में अब मान करके चलिए कि यहां पे तो अब जैसे ही ब्रेकआउट किया तो अब वापस इसको रिट्रेसमेंट करेगा, फिर जाकर के हाई को ब्रेक करेगा तो आपका एंट्री होगा, नहीं तो अन्यथा आपका एंट्री यहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप जो है यहां पे ध्यान में रख करके चलिए। तो ये आपका जो है एंट्री फिर वापस जब ब्रेकआउट होगा तो रिट्रेसमेंट के बाद होगा। अब दूसरा कंडीशन आपका यहाँ पे ये हो सकता है, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से मार्केट ऊपर गया और ये हाई को यहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं किया और वापस मार्केट ये लो को ब्रेक किया। ठीक है, अभी मार्केट ये लो को ब्रेक किया तो इसका मतलब देखिए सेलिंग प्रेशर यहाँ पे है, जिसकी वजह से मार्केट ने लास्ट लो को ब्रेक किया जो रिट्रेसमेंट लेवल का लो था। तो यहाँ पे क्या हो सकता है सिनेरियो, या तो मार्केट ये रिट्रेसमेंट को ब्रेक करके मार्केट नीचे गिर जाए, रिट्रेसमेंट कर ले, या फिर मार्केट ये रेंज में आ जाए और इस तरह से मार्केट करते हुए, इस तरह से करते हुए इसका या तो ब्रेकआउट हो जाए। यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा, यदि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होगा तो मार्केट क्या हो सकता है, ऐसे सिनेरियो में इस तरह से मार्केट करते करते वापस जो है ये लो को लगा ले। तो ये दो ही सिनेरियो यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपको देखिए, यदि समझ नहीं आ रहा तो वापस इसको जो है एक बार दो बार वॉच करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप यहां पे क्या कर सकते हैं, जब भी ये लो को ब्रेक करता है और बाइंग की तरफ आपका व्यू है, आप जब भी लो को ब्रेक करता है और वापस मान करके चलिए कि मार्केट ये लेवल में हाई को ब्रेक करता है, तो ऐसे सिनेरियो में ये लो को ब्रेक करने के बाद और ये हाई को ब्रेक करता है तो आपका एंट्री यहां पे नहीं होना चाहिए। अब जब आपका एंट्री होगा तो आपका एंट्री वापस उसी रिट्रेसमेंट के बेस पे होगा। ठीक है, आपका एंट्री क्या होगा, उसी रिट्रेसमेंट के बेस पे होगा। अब देखिए यहाँ पे जस्ट हम लोग इसको डाउन ट्रेंड में यूज करके देखते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से नीचे गया और वापस मार्केट यहाँ तक 30% रिट्रेसमेंट किया। अब मार्केट डायरेक्ट ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट का 30% रिट्रेसमेंट पूरा हो चुका है। अब इसी जगह पे मार्केट मान करके चलिए कि नीचे आ गया और मार्केट क्या क्या यहाँ से लेकर के ये पॉइंट पे हाई लगाया, 30% रिट्रेसमेंट किया, जो भी है 30-40 जितना भी है, मैं सिर्फ कहने के लिए बोल रहा हूँ। और इस लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया और वापस क्या हुआ, मार्केट ये हाई को ब्रेक किया, यह है को मार्केट ने यहां पे ब्रेक कर लिया और वापस क्या हुआ, वापस ये लो को ब्रेक किया, ये लो को वापस ब्रेक किया। तो अब यहां पे सिनेरियो क्या हो सकता है, आपका एंट्री ऐसे कंडीशन में नहीं होगा, ये ऐसे कंडीशन में आपका एंट्री नहीं होगा। ये लो को ब्रेक करने के बाद आपका एंट्री होगा अब रिट्रेसमेंट करने के बाद। आपका डायरेक्ट जब ये लो को ब्रेक करता है तो आपका एंट्री रिट्रेसमेंट के बाद होगा। यदि आपका यहाँ पे जो है बहुत केस में क्या होता है, ये जो लॉ होता है इसके ऊपर भी हम लोग एंट्री करते हैं FHLL थ्योरी यूज करके, FHLL थ्योरी यूज करके, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग है। आप जब देखेंगे नॉर्मली, जैसे मान करके चलिए कि आपका ये कंडीशंस कब होगा, ये कंडीशंस पूरे के पूरे जो है आपका होगा, ये पूरे के पूरे होगा कहाँ पे, ये आपका होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। ठीक है, ये आपका होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ये होगा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का टाइप्स क्या होता है, जैसे मान कर चलिए कि अप ट्रेंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, डाउन ट्रेंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, रेंज का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये जो फॉर्मेट्स पे यदि कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, चैनल का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, तो ये जितने भी फॉर्मेट्स में आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा ना, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स में जो है आपका यहाँ पे फुलफिल जो है ये पॉइंट्स को यूज करना होगा। जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताया हुआ है, ये पॉइंट्स से फिर FHLL थ्योरी यूज इस्तेमाल नहीं होगा। FHLL थ्योरी कब होता है, जब मार्केट कंटिन्यूअस रहता है, मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड में रहता है, ब्रेकआउट्स के बाद FHLL, या फिर जैसे मान करके चलिए कि रिट्रेसमेंट पॉइंट पे ये पॉइंट्स जब यूज होता है तब जाकर के FHLL थ्योरी यूज होता है। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है तो वहां पे यूज FHLL थ्योरी नहीं होता। तो एक चीज देखिए, FHLL थ्योरी का आगे का पार्ट मुझे जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा। पॉसिबल हुआ तो देखिए मैं इसको जरूर आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि जरूरी है वो बनाना। 2-3 पार्ट थी उसका बना हुआ है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ये पॉइंट्स मैंने इसलिए डिस्कशन कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है वो बोला हुआ था ऑडियो में कि अभी मुझे वो एक बार डिस्कशन करना है आप लोगों के साथ, इसलिए मैंने वो जो है, ये क्या आज प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे देखिए, ये आप जब देखेंगे तो ये पॉइंट्स में आप जब ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो है, आज तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए, ये पॉइंट देखिए, मार्केट यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से हाई लगाया,
ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, अब हाई लगाने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ये देखिए कंटिन्यू ये फॉल किया और उसी लेवल के आसपास आ गया, ये सपोर्ट के आसपास पीछे ये पॉइंट से मार्केट आया, उसके बाद वापस ऊपर गया और इसी पॉइंट से स्पाइक आ रहा है। तो इसका एक तरह से सपोर्ट मान सकते हैं, 5 मिनट का सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट में, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको जो है रिमूव कर देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट से जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में जो है ब्रेकआउट हो रखा है, ये पॉइंट में आप देखेंगे, ये देखिए जैसे मान करके चलिए कि वापस ये लो के आसपास आ गया मार्केट, और यहां से देखिए यहाँ पे हाई लगाया और वापस मार्केट इस हाई को ब्रेक किया। इस हाई को जब भी मार्केट ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत से लोग डब्ल्यू पैटर्न्स को व्यू बना करके ऊपर का बाइंग का व्यू क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि वापस जब मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब भी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ये फॉर्मेट्स जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था फॉर्मेट्स, यदि इस पे होता है तो मार्केट आप ब्रेक करने के बाद आप वापस रिट्रेसमेंट करने दीजिए 30% 40% जितना भी होता है, उसके बाद आप जो है नीचे का व्यू बनाइए। इसका और फॉर्मेट्स है, लेकिन अभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। आप ऐसे कंडीशन में वापस देखिए मार्केट, यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता फिर हम लोग शॉर्ट करते, लेकिन वापस मार्केट क्या हुआ, इसी रेंज में जो है वापस देखिए उसी रेंज में आ गया, वहां वापस जहां पे था मार्केट उसी रेंज में जो है वापस आ गया, इसका ब्रेक भी हुआ है। तो आगे देखेंगे सिनेरियो क्या होता है। तो ये चीज जो है मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके व्यू से। अब देखिए मैं दोस्तों यहाँ पे वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, ये इस वीडियो को, इसके साथ साथ जो है इसका और भी 2-4 फॉर्मेट्स है जो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चल करके यदि ऐसा सिनेरियो मार्केट में होता है, हम लोग ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे मैं जरूर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पे हर चीज़ बंद करके, कितना यहाँ पे गर्मी वगैरह सब लगता है, फिर भी देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो है मतलब क्वालिटी कंटेंट दूं ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पे वैल्यू मिल सके। जब भी आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं, जो भी नए लोग हैं, जो नए सीखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह सब जिनके पास पैसा नहीं है, जो पे नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ये सब वीडियो जरूर उन तक पहुंचना चाहिए। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप सामने वाले व्यक्ति को हेल्प करिए, हेल्प कीजिए वीडियो भेज करके, ताकि उनका भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सीखने को मिले बहुत कुछ जो अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, पड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। शेयर कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग एक मोटिवेशन भरा जब भी आप कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ करके। तो दोस्तों यहाँ पे जो है नीचे में एक प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू दोस्तों।